आज आप लोग के जिलाधिकारी कार्यालय के पास किस लिए एकत्रित हैं, क्या नारेबाजी कर रहे हैं? हम लोग एकत्रित हैं, बहुत आहत हैं। बात क्या थी? आपत्तिजनक बात ये थी कि उन्होंने कहा था कि बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जब तक उनको मंत्रिमंडल से गृह मंत्री पद से इस्तीफा न दे दे, किसी भी प्रकार से ईडी सीबीआई के सहारे ये विपक्ष को प्रताड़ित करते हैं। इनका सिर्फ एक मकसद है कि सत्ता में जो कार्यक्रम कब तक चलेगा? ऐसे हमारा कार्यक्रम जब तक चलेगा ये अनवरत चलेगा। उनको इस्तीफा नहीं दिया जाएगा, या तो वो दे दे, और नहीं जाएगा। देंगे तो हम लोग उनके आवाज उठाते रहेंगे। कार्यालय के पास किस लिए एकत्रित हैं, क्या नारेबाजी कर रहे हैं? हम लोग एकत्रित हैं, बहुत आहत हैं। जिससे भारत के संविधान के निर्माता विश्व रत्न भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में अमित शाह ने आपत्तिजनक बात कही है। और आज भी अमित शाह जो वहाँ बैठे हुए हैं वो बाबा साहब की देन है। यदि बाबा साहब ना होते तो आज हमको आप माइक लेकर के हमसे भी बात नहीं कर पाते। आपत्तिजनक बात क्या थी? आपत्तिजनक बात ये थी कि उन्होंने कहा था कि बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर क्या रटते हो, इतना बार रटो तो तुम्हें स्वर्ग हो जाएगा। हम भी भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन स्वर्ग किससे होता है आप जानती हैं? यदि हिंदुस्तान का संविधान यदि ये बाबा साहब का नहीं होता तो किसी का नहीं होता। हम तो कहते हैं बाबा साहब मेरे ही भगवान हैं। क्या कहेंगे जब हमारे ख्याल से बिल्कुल नहीं है जवानों का सम्मान उनके नज़र में, हमारे ख्याल से पूरे हिंदुस्तान का नज़र में नहीं है। जब हमारे बाबा साहब का सम्मान उनके हाथ नज़र में नहीं है तो पूरे हिंदुस्तान का नज़र में नहीं है। पूरे हिंदुस्तान के विरोधी अमित शाह जी हैं। और जब हमारा संविधान नहीं रहेगा तो हम आप इस स्थल पे नहीं रह पाएंगे, इसलिए हम उनका पुरजोर विरोध करेंगे। और जब तक उनको हम चाहते हैं कि भारत सरकार जब तक उनको मंत्रिमंडल से गृह मंत्री पद से इस्तीफा न दे दे और उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करके उन्हें जेल न भेज दे, तब तक हम लोग कार्रवाई करते रहेंगे और ये ज्ञापन देते रहेंगे। हमारे साथ जिला प्रवक्ता शिव कुमार दुबे जी भी हैं, हमारे साथ बबलू गौतम जी हैं, हमारे पास शकील अहमद जी हैं, हमारे साथ जो है उन्होंने तो जिला मीडिया प्रभारी जी हैं। गांधी के ऊपर भी एफआईआर दर्ज कराया है। राहुल गांधी जी पे एफआईआर दर्ज इसलिए कराया है, वो एफआईआर बिल्कुल नकार रहा है। वो एफआईआर को हम लोग नहीं मानते हैं, उसको नहीं वापस लेंगे तो उसके बारे में भी हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। क्या कहेंगे, संविधान के परे हैं गृह मंत्री जी? हाँ बिल्कुल, संविधान के परे नहीं होते। तो ज्ञान नहीं है संविधान का? हाँ, संविधान का अगर ज्ञान होता तो वो बाबा साहब को इस तरह से नहीं करते। वो कैसे गृह मंत्रालय संभाल रहे हैं बात पर? अब गृह मंत्रालय उनका सरकार है जी। बैसाखी के सहारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, आप भी जानते हैं। और तमाम प्रदेश की जो सरकारें बनाई गई, इसके पहले महाराष्ट्र की चाहे सरकार रही हो, ये लोग केवल सत्ता में रहना चाहते हैं। सरकार गिरा करके, विधायकों को खरीद फरोख्त करके, किसी भी प्रकार से ईडी सीबीआई के सहारे ये विपक्ष को प्रताड़ित करते हैं। और इनका सिर्फ एक मकसद है कि सत्ता में बने रहना। नीतीश कुमार जी इनके साथ ऐसे नहीं हैं। वहाँ जो है लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी जो बिहार में थी, वो तेजस्वी को तोड़वाया और उनको मिला के समर्थन लिया। चंद्रबाबू नायडू को, वो 4% मुस्लिम आरक्षण की बात करते हैं, चंद्रबाबू नायडू आंध्रा में। और सुन लीजिए, और यहाँ दिल्ली में आप उनसे समर्थन लेते हैं और उनकी बात को आप मानते हैं। क्या कहते हैं, ये बयान उनका जो आया है पार्लियामेंट से, ये कहाँ तक उनको ये निंदनीय है, कतई निंदनीय है। देखिए उन्होंने कहा क्या, वो गृह मंत्री हैं, संविधान पे चर्चा हो रही थी सदन में, संविधान पे वो चर्चा नहीं करना चाहते थे। इसलिए जब विपक्ष वाले बार बार ये कहते रहे कि आप संविधान पे चर्चा कीजिए, तो उन्होंने कहा कि आप लोग संविधान अम्बेडकर पे मतलब बार बार इस आवाज़ को उठाते हैं। अगर इतना नाम भगवान का लेते तो आप लोग स्वर्ग चले जाते। मैं आपके माध्यम से, एक मिनट, मैं आपके माध्यम से मैं गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, क्या स्वर्ग भेजने का ठेका भी आपके हाथ है? हो सकता है।
नहीं कैसे हो सकता है? हो सकता है, और तो अगर वो पार्लियामेंट में बोल नहीं रहे हैं। नहीं तो फिर उनको गृह मंत्री बनने की क्या जरूरत है? जब वो विश्व का कल्याण खुद कर रहे हैं तो उनको फिर मानव रूप में गृह मंत्री का काम करने की कोई आवश्यकता नहीं। ऐसी छोटी मोटी अभी तो बहुत बड़ी बात हो गई, संविधान को लेके उन्होंने टीका टिप्पणी किया, अपने जवान शहीदों के लिए टीका टिप्पणी किया, बट ऐसे कई बार छोटी छोटी टीका टिप्पणियां इस तरीके से आई है जैसे बचकानी हरकत रही हो। भाई वो हमने क्या कहा, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। अभी हमने कहा उनको इंटरमीडिएट में कभी अंतर नहीं समझ में आता। हाँ, बस 43, 48, 87 में उनको समझ नहीं आता। वही क्या लगता है कि पढ़े लिखे नहीं है क्या गृह मंत्री जी? अब अगर हम कैसे कहें पढ़े, वो तो खैर अपनी डिग्रियां आप लोगों के भी सामने कई बार दिखाए। वो आपको क्या लगता है, आप एक नेता हमको हैं। लगता है कि वो जो भी कर रहे हैं वो बिल्कुल केवल जुमलेबाजी है और वो विपक्ष की आवाज इस को पद के लायक है या नहीं? नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है वो इस बिल्कुल पद के नहीं। लायक, बिल्कुल नहीं जो है। अम्बेडकर जी आप का लोग का ये जो सारा हम- कार्यक्रम कब तक चलेगा ऐसे? हमारा कार्यक्रम जब तक चलेगा, ये अनवरत जब तक, चलेगा। उनको इस्तीफा नहीं दिया जाएगा, या तो वो मंत्रिमंडल दे से बाहर नहीं दें दिया और नहीं जाएगा, देंगे तो हम लोग तब तक हम उनके लोग आवाज उठाते रहेंगे। चलिए धन्यवाद।